ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि एंड ऑन पोजीशन में हमें वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। देखिए जैसे हमने पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियां हैं, एक अक्षीय स्थिति एक निरक्षीय स्थिति। दोनों में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, वही सेम प्रोसेस यहाँ है। इसमें हमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। दो स्थितियां यहाँ पर भी हैं, एक अक्षीय स्थिति एक निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति का व्यंजक निकालते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है सभी को पता है, मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव ये आपका हो गया। इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। तो मान लीजिए ये आपका माइनस क्यू आवेश है, ये आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये मान लीजिए जो वैद्युत द्विध्रुव है ये ए बी है। क्या है? ए बी। ठीक है, अब देखिए ये अल्प दूरी पर स्थित होंगे तो इनके बीच की कुछ दूरी होगी, तो उसको भी हम लिख देते हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है। टोटल दूरी जो इतनी है जो मैंने आपको यहां पर बताया, देखिए इनके बीच की जो टोटल दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये आपका है 2l। ठीक है, अब इसका मध्य बिंदु जो है ये इसका मध्य बिंदु है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसके मध्य बिंदु को हम नाम दे देंगे O। ठीक है, अब देखिए अगर A से B के बीच की दूरी यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की पूरी दूरी 2l है, तो बताइए इसका मध्य बिंदु वो है, तो माइनस क्यू से O के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका आधा हो जाएगा, 2l का आधा कितना होगा? L होगा। ठीक है, केवल स्मॉल l, ये दो भागों में अब बढ़ जाएगा तो ये स्मॉल l हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये भी स्मॉल l होगा। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु से हम दोनों को बांट देंगे। तो इतना समझ में आया। एक वैद्युत द्विध्रुव हमने लिया जिसका मध्य बिंदु O है। अब देखिए इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक और बिंदु स्थित है, इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ये एक बिंदु है जिसको हम नाम दे देते हैं बिंदु P। ठीक है, इस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखिए इस बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इसी पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो दूरी कितनी है? मैंने आपको बताया r मीटर, तो यहां पर हम लिख देंगे r। ठीक है, कितना लिख देंगे? r। समझ में आ गया। इसी पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। लेकिन देखिए यहां पर एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। तो अगर आपको प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है तो इनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए? प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए यहां पर बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी r है और बिंदु O से प्लस क्यू के बीच की दूरी l है, तो r में से l घटा देंगे अगर हम, तो प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा r माइनस l। ठीक है, ये क्या होगा? प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी, क्योंकि हमें r में से l घटाना होगा तभी हमें इतनी दूरी आएगी। अब बात आते हैं माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगी? ये माइनस क्यू से जो आपका बिंदु P है ये वाला, ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखिए यहां पर क्या है? O से P के बीच की दूरी r है, ठीक है, और O से माइनस Q के बीच की दूरी l है। तो हमें ये टोटल दूरी निकालनी है, तो r में l जोड़ देना है, तो ये आपका हो जाएगा r प्लस l। तो ये होगा माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी। तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कापी पेन लेकर बैठिएगा। तो देखिए लिख लीजिए, मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। ये सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना होगा, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना होगा, फिर उसका परिणामी विभव निकाल लेना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहां पर प्लस क्यू। सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव
देखिए आप थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने चित्र में बताया वही आपको लिखना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इनके बीच की अल्प दूरी 2L है, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम B1 से डिनोट करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, V1 इक्वल टू 1/4 K इंटू क्यू अपान आर होता है, लेकिन यहां पर क्यू अपान प्लस क्यू आवेश के कारण निकाले हैं, तो प्लस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस एल, तो यहां पर रख देंगे आर माइनस एल, ठीक है। समझ में आया। अब ऐसे माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वैद्युत विभव। इसको हम लोग डिनोट करेंगे V2 से, क्योंकि V1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो V2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, लगभग सेम होगा, बस दूरी आप में चेंज करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस एल के स्थान पर आर प्लस एल लिखना है, क्योंकि माइनस क्यू से बिंदु पी के बीच की दूरी देखिए कितनी है, आर प्लस एल, ठीक है। तो इतना समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव निकाल लेंगे, यानी कि जो बिंदु पी आपका है इसका परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे, जिसमें हमें B1 और B2 को जोड़ देना है। तो लिखेंगे अतः, इसको देखिए ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव है, तो यहां पर हम माइनस ले लेंगे, ठीक है, माइनस क्यू, ठीक है। अब लिखेंगे अतः बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है। तो परिणामी वैद्युत विभव निकालना है तो हमें दोनों को जोड़ देना है। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। अब यहां पर हम जोड़ देंगे दोनों को, तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा V1, यहां पर K लिख दीजिएगा, K मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपान आर माइनस एल, ठीक है, इतना है। अब प्लस लिखेंगे, देखिए यहां पर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है, इस माइनस को हम आगे भी लिख सकते हैं। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस एल यहां पर लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा परिणामी वैद्युत विभव आ जाएगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपान आर माइनस एल। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपान आर प्लस एल, ठीक है, इतना हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कैसे सॉल्व होगा, V इक्वल टू, देखिए दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दोनों साइड में, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये आपका कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपका देखिए Q भी हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ Q है, तो यहां पर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन, ठीक है। तो अंदर बचेगा 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस एल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो V इक्वल टू आपका ऐसे ही Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे हो जाएगा R माइनस एल और R प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये R माइनस एल से R माइनस एल कैंसिल, ऊपर हो जाएगा R प्लस एल, ठीक है। और माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये R प्लस एल से R प्लस एल कैंसिल, ऊपर हो जाएगा R माइनस एल, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
देखिए ये R प्लस एल है, इसको ऐसे रहने देंगे R प्लस एल। अब ये माइनस है तो माइनस अगर आगे है, अंदर ब्रेकर के अंदर अगर R माइनस एल है तो ये अगर आगे माइनस का चिन्ह है तो अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो R माइनस एल के स्थान पर R प्लस एल हो जाएगा। ये रूल आपने पढ़ा होगा पहले। और R माइनस एल इंटू R प्लस एल, बताइए क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूला, आप लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पर R माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो v इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो आपका r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ये आपका हो जाएगा 2l अपान इंटू 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। 2l मैंने क्यों लिखा, यल और यल दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि P इक्वल टू, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, Q इंटू 2l, सभी को पता है ना ये फॉर्मूला। तो देखिए हम यहाँ पर Q इंटू 2l के स्थान पर P रख देंगे, तो V इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए चूंकि जो आपका P है, यल का जो मान है वो R की अपेक्षा बहुत कम है, तो लिखेंगे यदि यल का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, यानी कि L इज लेस देन R, यानी कि L जो है R से बहुत कम है। देखिए कम क्यों है, चित्र में भी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा डाउट ना रहे। देखिए L जो है वो प्लस Q से O के बीच की दूरी है, तो ये छोटी सी दूरी है। जो R है वो O से P के बीच की दूरी है, दूरी ज्यादा है, तो R की जो वैल्यू है वो L से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो यहाँ पर जो L की वैल्यू ली जाएगी वो 0 ले जाएगी। ठीक है, या आप जो यल स्क्वायर आपका है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो यल स्क्वायर की वैल्यू भी 0 ही ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर के स्थान पर 0 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा v इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपान, देखिए आर स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर आपका यहाँ पर बच जाएगा। यही है आपका जो है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला। लेकिन एक चीज और यहाँ पर समझना है, देखिए यहाँ पर के हटाना है। मान लीजिए यहाँ पर निर्वात अथवा वायु हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए। ठीक है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए हम क्या करते हैं, के की वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर के स्थान पर 1 रख देंगे तो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर स्क्वायर। ये हो जाएगी आपका एक्चुअल व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, थोड़ा सा बड़ा है, 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा, तो ये समझ में आ गया।